नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी शहर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान रैली में शामिल सोनू नेताम नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मर्डर में शामिल 6 आरोपियों को बटंची सहित धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आवेश में आकर घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के खिलाफ अब हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल संबलपुर के रहने वाले मृतक सोनू नेताम अपने दोस्तों के साथ रामनवमी झांकी देखने धमतरी आया था। इसी दरमियान आरोपियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और चाकू सहित धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या के जांच के लिए 8 अलग अलग टीम बनाई। टीम ने लगातार 4 दिनों तक लगभग 700 से ज़्यादा वीडियो फुटेज खंगाले और मुखबिर भी लगाया। इसके अलावा तकनीकी सहायता भी ली। इसमें 55 से 60 लोगों से पूछताछ किया गया, जिसके बाद इस पूरे मर्डर कांड में शामिल आरोपियों तक पुलिस पहुंच सकी। दिनांक 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान एक 20 वर्षीय युवक संबलपुर निवासी सोनू नेताम की हत्या हुई थी। लहूलुहान हालत में उसे चमेली चौक के पास से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस पूरे प्रकरण में थाना कोतवाली में धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। चूँकि घटना बहुत गंभीर थी और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल इसमें संज्ञान लेते हुए अलग अलग टीम्स का गठन किया था और इस पूरी टीम्स ने लगातार 4 दिनों तक बहुत कड़ी परिश्रम किए। न केवल इसमें अपना लोकल एंड बल्कि टेक्निकल एंड पर बहुत काम हुआ है, सीसीटीवी फुटेजेस पर काम हुआ है, साथ ही 50 से अधिक संदेहियों से भी इसमें पूछताछ हुई। इस पूरे अन्वेषण के उपरांत घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि इस पूरे प्रकरण में 6 आरोपी इसमें संलिप्त पाए गए हैं अभी तक, जिसमें सागर ढीमर, नरेंद्र निर्मलकर, चंद्रशेखर ध्रुव, अजय देवांगन, हेमेंद्र देवांगन एवं ओंकार रजक है। घटना की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि अजय देवांगन, जिसका कि घर का नाम छोटा बाऊ है, और उसका भाई है हेमेंद्र देवांगन, जिसका नाम बड़ा बाऊ है। बड़े बाऊ के सर में चोट लग गई है रैली के दौरान, और जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कोतवाली में आकर भी की और उसने आरोपी के नाम पर एक मानिकपुरी का उल्लेख करते हुए यहाँ पर रिपोर्ट भी किया। और उस दौरान इन लोगों ने इस हत्या की बात को भी छुपाई, जिससे कि इन पर कोई संदेह ना हो सके। जब बड़े बाऊ के सर पर ये चोट लगी तो ये सारे अपने सारे ग्रुप के लोगों को इसने सबको जमा किया और तैश में आकर के इसने मृतक पर उसको काफ़ी लहूलुहान होते तक उस पर वार किया और घटना करने के तुरंत उपरांत वहाँ से भाग गए और अपने बचाव के लिए लोगों ने कोतवाली में आकर अपने साथ हुई घटना का रिपोर्ट करवाया। इस पूरी घटना की तस्दीक चश्मदीद साक्षियों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी की गई है और सभी आरोपियों को अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त होने वाला बेसबॉल और विभिन्न प्रकार के जो आला ज़रब यूज़ किए गए थे वो सभी हमने बरामद कर लिए हैं। इन सब बताया जा रहा है कि घटना से पहले आरोपी हेमेंद्र देवांगन उर्फ बड़े बाऊ का मृतक सोनू नेताम के साथ मारपीट हुआ था, जिसमें आरोपी के सिर पर चोट लगा था, जिसे देखकर उनका छोटा भाई अजय देवांगन और अन्य साथी सागर, नरेंद्र, हेमेंद्र, चंद्रशेखर और ओंकार ने बदला लेने की नीयत से मृतक सोनू के ऊपर बेसबॉल स्टिक, बटंची, चाकू सहित अन्य धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में मृतक को काफ़ी चोट आया और मृतक सोनू नेताम वहीं गिर गया। घटना के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। वहीं कोतवाली थाना पहुंचकर अपने बचाव के लिए एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया था। ऐसे मुख्य आरोपी है सागर ढीमर। पुरानी रंजिश थी या तत्कालीन कारण क्या? ये इसको एक पुरानी रंजिश भी है और तात्कालिक रूप से जो एक तैश में आकर के वार करना भी इसका कारण है हत्या का। पुरानी रंजिश में क्या हुआ था? पुरानी रंजिश से पुरानी रंजिश लगा जो हमेशा से ये दोनों अलग अलग वार्ड्स के बीच में लगा रहता है। यहाँ पर मकेश्वर वार्ड, धोबी वार्ड, इस प्रकार यहाँ के लड़कों के बीच में ये बना रहता है। उसी की छोटी छोटी घटनाओं के रूप में
ये घटना हुई है और उस पर इस मृतक की हत्या हुई। जो घटना हुई है आरोपी के साथ में, उसमें इस मृतक का भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, जिसको इन्होंने छुपाया था। घटना स्थल चमेली चौक के आसपास की है। गली के अंदर 6 लोग एक साथ लेके इसको गए थे, कभी हमारा गली के अंदर की नहीं है। गली एक डीजे चल रहा था, डीजे के बाजू की घटना है ये, चमेली चौक से लगभग 20 मीटर आगे। मैडम कुछ और लोग घायल हुए थे। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और भी पूरे सीसीटीवी फुटेज और देखे जा रहे हैं। जो भी घायल है या इस घटना में और भी कोई अगर आगे पाया जाता है तो डेफिनेटली उस पर भी कार्रवाई करेंगे। मैडम इसमें और भी आरोपी पकड़े जा सकते हैं? डिपेंड करता है, अगर इन्वेस्टिगेशन में पाए जाएंगे तो। इसमें हमने लगभग 500 से 600 फुटेज हमने देखे। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैं हिरासत में लेके 3 दिन पूछा गया, उनके परिजनों को सूचना नहीं दिया गया। आज बताया जा रहा है कि हम खास मामले से एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। वो सारे लोगों के द्वारा फुटेज में ये पाया गया कि वो काफ़ी गंभीर और घातक हथियार रखे हुए थे और उन लोगों ने भीड़ में लोगों को वार करके उनको नुकसान भी पहुंचाया है और घायल भी किया है, इसलिए उन पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग के खिलाफ? अभी फिलहाल में आज 5 पे किए हैं, 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। नाम थाना प्रभारी। मैम जो आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अगर शुरू से ही जो आर्म्स जो हथियारों का प्रदर्शन वहाँ शुरू से हुआ, उस समय क्या हमारा प्रशासन निगरानी नहीं कर रहा था या उस समय रोका जाता तो ये घटना रोकी जा सकती? घटना देखिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना थी और इसको डेफिनेटली रोकने के लिए आगे भी हमको प्रयास करना चाहिए। बाकी इस बार जो जैसे हथियार लेके निकले तो मेरा एक रिक्वेस्ट। इधर पुलिस ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्य के आधार पर और सोनू नेताम के शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर आसपास व्यक्तियों से पूछताछ की। इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी सागर ढीमर, नरेंद्र, चंद्रशेखर ध्रुव, अजय देवांगन, हेमेंद्र देवांगन, ओंकार रजक से कड़ाई से पूछताछ किया, जिसमें आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर पटंची चाकू और अन्य धारदार खून से लगा चाकू, बेसबॉल स्टिक सहित घटना के समय उनके कपड़े बरामद कर जब्ती किया। उस समय क्या हमारा प्रशासन निगरानी नहीं कर रहा था या उस समय रोका जाता तो ये घटना रोकी जा सकती? घटना देखिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना थी और इसको डेफिनेटली रोकने के लिए आगे भी हमको प्रयास करना चाहिए। बाकी इस बार जो जैसे हथियार लेके निकले तो मेरा एक रिक्वेस्ट सभी से है, जन सामान्य से भी है, परिवार से भी है, जनप्रतिनिधियों से भी है, आप सभी से भी है कि इस प्रकार के कोई भी रैली जुलूस निकलता है कभी भी इस प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की घटनाएं होना बहुत संभावित होते हैं। आगे वाले जुलूस में ऐसा प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध करने का हम अनुरोध करेंगे। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सबकी तैयारी रखी गई थी और वो सारे, चूँकि जुलूस का भीड़ इतना था और सारे रास्ते जाम थे, उसकी वजह से हो सकता है कि वो 4 व्हीलर्स मूव नहीं कर सकते हो, लेकिन वो सारे की व्यवस्था हमने कोतवाली परिसर में करके रखी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।